हाय गाइस, वेलकम टू ट्रैवल मिसहैप। ये वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाली है, तो स्टार्ट टू एंड आप ज़रूर सुनिएगा जो मैं कहना चाहती हूँ। ये बहुत इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है मोहरे के तरफ से यूएई वीज़ा फॉर पाकिस्तानी, इंडियन एंड बांग्लादेशी। अब आप सोच रहे होंगे मैं यही 3 कंट्री को क्यों टारगेट कर रही हूँ, वो हम आगे बात करेंगे। मोहरे ने कुछ टाइम से ये बातें चल रही थी यूएई में कि डेमोग्राफिक डाइवर्सिटी चाहिए उन्हें, ताकि दूसरे जो नेशनलिटी के लोग हैं वो भी आके काम कर सके और वो भी अपना करियर बना सके यूएई में। बट आपको पता होगा कि यूएई हाईली डोमिनेटेड है 3 नेशनलिटी से, स्पेसिफिकली 2 पाकिस्तानी एंड इंडियन से। मोर देन 50% जो मैं कह सकती हूँ ईजीली कि मोर देन 50% ऑफ पॉपुलेशन है वो इंडियन एंड पाकिस्तानी की होती है यूएई में। अब उन्होंने एक न्यू लॉ लेके आए हैं डाइवर्सिटी रिलेटेड। इसका मतलब क्या है, और ये ऑलरेडी इम्प्लीमेंट हो चुका है और आप चाहिए चेक कर सकते हैं, खलीज टाइम चेक कर सकते हैं, जाविया जो है वो चेक कर सकते हैं, और भी डिफरेंट न्यूज़ पोर्टल है वो चेक कर सकते हैं। और अगर आपको यूएई के बारे में थोड़ा भी नॉलेज होगा तो आपको पता होगा कि जब भी खलीज टाइम में कोई न्यूज़ आता है वो पक्की खबर होती है, वो ऑलरेडी इम्प्लीमेंट हो चुकी है, वो वैसी खबर होती है एंड इट जस्ट फॉर वाइडर पीपल कि उनको हम इंफॉर्मेशन दें। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि क्या न्यू सर्कुलर आया है वीज़ा के रिगार्डिंग और वो कैसे इम्पैक्ट होगा पाकिस्तानी एंड इंडियन को। तो मोहरे ने कहा है कि डेमोग्राफिक डाइवर्सिटी के लिए जो एक पर्टिकुलर कंपनी है उसमें 20% ही एक पर्टिकुलर नेशनलिटी के लोग रह सकते हैं। विच मीन्स अगर सपोज आपकी कंपनी में 100 लोग हैं एंड अगर आपकी कंपनी में 40 लोग ऑलरेडी इंडियन हो चुके हैं, इंडियन नेशनलिटी के, तो वो कंपनी और इंडियंस को हायर नहीं कर सकता, उनको किसी और नेशनलिटी को ही हायर करना पड़ेगा क्योंकि वो कोटा उन्होंने ऑलरेडी फुलफिल कर दिया है 20% का। होपफुली आपको ये समझ में आएगा। अगर सपोज उस कंपनी में 40% इंडियन है, 40% पाकिस्तानी है और सिर्फ 20% अदर नेशनलिटीज़ है, तो वो जो 20% का कोटा रहेगा ना, वो इंडियन एंड पाकिस्तानी से वो फिल नहीं कर सकते, उन्हें दूसरे नेशनलिटी से फिल करना ही पड़ेगा उस चीज़ को। तो ये चीज़ हुई है इम्प्लीमेंट। ये जो रूल है ये अनस्किल्ड को अप्लाई नहीं होगा। जो कंस्ट्रक्शन वर्कर है, लेबर्स हैं, या फिर जो मेड्स होती हैं जो ये काम करते हैं लाइक रिटेल एंड ऑल में, उनके लिए ये एप्लीकेबल नहीं है। जो स्किल्ड है उनके लिए ये चीज़ एप्लीकेबल है। अब जैसे ही वीडियो के शुरुआत में ही मैंने कह दिया था कि ये चीज़ इंडियन और पाकिस्तानी को इम्पैक्ट हो सकती है। ये इसीलिए हो सकती है क्योंकि यूएई में 50% से भी ज़्यादा इंडियन एंड पाकिस्तानीज़ हैं। तो आप इमेजिन कर सकते हो जिस कंट्री में ही 50% से ज़्यादा इंडियन या पाकिस्तानीज़ हैं, सपोज़ वो जाके जॉब भी मेजॉरिटी वही करते होंगे। आई एम 100% श्योर आपको पता होगा बहुत सारी कंपनीज ऐसी है जो 90% भी इंडियन को लेकर काम कर रही हैं। बहुत सारी कंपनीज है जो 90% पाकिस्तानी को ही लेके काम कर रही हैं क्योंकि उनके जो मैनेजमेंट है वो इंडियन है या पाकिस्तानीज है। बट अभी गोइंग फॉरवर्ड वो ऐसा नहीं कर सकते। ये रूल ऑलरेडी इम्प्लीमेंट हो चुका है। December 15 से ही ये चीज़ें आ रही थी कि लोग वीज़ा अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, और जब भी वीज़ा अप्लाई कर पा रहे हैं उनको एक नोटिफिकेशन आ रहा है। जब भी वो अप्लाई करने जाते हैं वो नोटिफिकेशन या अलर्ट ये होता है, प्लीज़ अचीव डेमोग्राफिक डाइवर्सिटी वाइल एम्प्लॉयज़ हायरिंग। अब मैं फिर से रिपीट करूँगी कौन सी वो लाइन है। प्लीज़ अचीव डेमोग्राफिक डाइवर्सिटी वाइल एम्प्लॉई हायरिंग। तो ये आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा जब भी आप एक नेशनलिटी को अप्लाई करोगे जो ऑलरेडी 20% फिल हो चुका है। ये मैं आपको बहुत क्लियरली बोल रही हूँ, जो एग्जिस्टिंग है, जो अभी एग्जिस्टिंग कंपनीज में इंडियंस है या पाकिस्तानीज है या कोई भी नेशनलिटी के मेजॉरिटी में है, उनको ये इम्पैक्ट नहीं करेगा सर्कुलर एज ऑफ नाउ।
तो सपोज एक कंपनी में 100 में से 40 लोग ऑलरेडी इंडियन भर चुके हैं, तो अब वो नंबर रिड्यूस नहीं करेंगे, बट येस गोइंग फॉरवर्ड वो इंडियन को हायर भी नहीं करेंगे। तो जो ऑलरेडी जॉब पे हैं वो सेफ हैं, जो न्यू आ रहे हैं वो तकलीफ में हैं क्योंकि वो नहीं आ पाएंगे। इससे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगी फॉर इंडियन एंड पाकिस्तानीज़। जो विजिट वीज़ा पे हैं, जो ऑलरेडी आ चुके हैं, वो कुछ कर नहीं सकते। दे कैन फाइंड आउट अपॉर्चुनिटी जहाँ पे कम लोग हों उनके नेशनलिटी के, वो कर सकते हैं। आप सबको पता होगा कितना ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा वो चीज़ करना, स्पेशली विजिट वीज़ा पे इंडियन एंड पाकिस्तानी आते हैं। एंड अगर वो ये कंपनी ढूंढने जाए कि जहाँ पे सबसे कम इंडियन और पाकिस्तानी हो, ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होने वाला है। और जो ऑलरेडी जो सोच चुके हैं कि हम विजिट वीज़ा पे आएंगे इस साल में, प्लीज़ आप होल्ड पे रख दीजिए वो चीज़ को, क्योंकि बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो इसलिए प्लीज़ आप ये चीज़ को होल्ड पे रखिए, इसको बिल्कुल भी आप लाइटली मत लीजिएगा, क्योंकि आपको फिर जॉब मिलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। जैसे आप देख सकते हो एमरेटाइजेशन का भी एक कोटा है, अब इन्होंने डेमोग्राफिक डाइवर्सिटी का भी एक कोटा लेके आ गए हैं। तो जो ये एक चीज़ अच्छी है फॉर डिफरेंट अदर नेशनलिटी पीपल, क्योंकि उनको भी रिप्रेजेंटेशन मिल जाएगा उस कंपनी में। प्लस बहुत बार ये होता था कि यार HR अगर कोई पर्टिकुलर नेशनलिटी से है, वो उसी नेशनलिटी लोग के रिज्यूमे को कलेक्ट करेगी और वो फॉरवर्ड करेगी, या मैनेजर भी वही नेशनलिटी के लोगों को प्रेफर करता था हमेशा। बट गोइंग फॉरवर्ड ये चीज़ नहीं हो पाएगी। ये एक तरीके से सही भी है क्योंकि एक कंपनी के माइंडसेट चेंज हो जाएगा। लाइक डिफरेंट लोग अगर आएंगे, डिफरेंट नेशनलिटी के लोग आएंगे, तो डिफरेंट लोगों का एक डिफरेंट इनपुट होगा। और ये कंट्री के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रूल है, बहुत अच्छा रूल है। डेफिनेटली इसको और अच्छी तरीके से एनफोर्स करना चाहिए। कोई लूप होल ना ढूंढे लोग, वो नहीं करना चाहिए। करंटली ये रूल एप्लीकेबल नहीं है फ्री जोन कंपनियों के लिए, ठीक है। तो फ्री जोन कंपनियां अभी भी वो उनको नॉट नेसेसरी कि वो लोग ये सब रूल फॉलो करें, सो विच इज़ ओके। और एग्जिस्टिंग कंपनीज को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और अगर सपोज़ आप ये अनस्किल्ड हो तो भी आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये स्किल्ड लोगों के लिए फ़र्क पड़ेगा। और एक और अपडेट है, आप प्लीज़ अपनी डिग्री अटेस्टेड करवाइए आप अगर आप आ रहे हो UAE में, क्योंकि आपको अनस्किल्ड में डाल दिया जाएगा। इट विल बी वेरी वेरी डिफ़िकल्ट। और अभी तो सुनने में आया है कि अगर आपकी डिग्री अटेस्टेड नहीं है तो आपको वीज़ा भी नहीं मिलेगा। वीज़ा रिजेक्शन काफ़ी हाई हो चुके हैं UAE में, तो प्लीज़ इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। येस, दिस इज़ लाइक, अब इस न्यूज़ को हम पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों वे में ले सकते हैं। बट अगर आप ऑलरेडी विजिट वीज़ा पे आ चुके हो तो प्लीज़ टारगेट कीजिए वो कंपनीज़ को, DIFC के कंपनीज़ को, क्योंकि मोस्टली DIFC में डेमोग्राफिक काफ़ी वाइडर है, क्योंकि अलग अलग टाइप के लोग हैं DIFC में, अलग अलग नेशनलिटी के लोग हैं DIFC में। तो वो कंपनीज टारगेट कीजिए, या फिर जिस कंपनी में गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट कंपनी टारगेट कीजिए जहाँ पे एमरातीज़ बहुत ज़्यादा हैं। तो अगर 50% एमराती ही होंगे तो आई एम अज्यूमिंग कि बाकी के लोग कम होंगे, तो आपके चांसेस बढ़ जाएंगे। ऐसी कंपनीज को आप टारगेट कीजिएगा। आई मीन दिस इज़ द अपडेट, दिस इज़ द बिग मेजर अपडेट, क्योंकि नॉर्मली दुबई में कभी भी या UAE में कभी भी वीज़ा के इश्यूज़ कभी हुए नहीं हैं। डेफिनेटली बीच में उन्होंने नाइजेरियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशियों पे बैन लगाए थे, बट वो फुल बैन भी नहीं थे। आई वुड लाइक टू से दैट। बट ये वाला जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। एंड बहुत सारे फ्लोट चल रहे थे न्यूज़ की 3 वीक से कि हमारा वीज़ा रिजेक्ट हो रहा है, वीज़ा जा नहीं रहा है सिस्टम के थ्रू, क्योंकि वहाँ पे ये सब चीज़ों का रिस्ट्रिक्शंस आ रहे हैं। बट जैसे कि अभी आप देख सकते हो वो रिस्ट्रिक्शन क्यों आ रहे थे, बहुत सारे लोगों को क्लैरिटी नहीं थी। अब आपको क्या करना चाहिए, आपको बहुत केयरफुली, अगर सपोज आप अभी इंडिया या पाकिस्तान में हैं और आपके पास ऑफर लेटर है किसी कंपनी का, आपके पास वीज़ा नहीं है, आपका वर्क वीज़ा अप्रूव नहीं हुआ है, आपके पास सिर्फ ऑफर लेटर है, बी वेरी वेरी केयरफुल। क्योंकि अगर आप टूरिस्ट वीज़ा पे लैंड करोगे और वहाँ पे जाके आप कन्वर्ट करने का ट्राई करोगे तो वो नहीं होगा।
तो मैं ये सजेस्ट करूँगी कि आप जब एग्जिस्टिंग जॉब पे हो अभी इंडिया या पाकिस्तान में, आप ईमेल करके अपने जो भी जहाँ से भी आपको ऑफर लेटर आया है वहाँ पे पूछिए एक डिसेंट तरीके से ईमेल करके कि ये एक लॉ आया है, प्लीज़ लेट मी नो इफ़ माई एप्लीकेशन विल बी इम्पैक्टेड ड्यू टू दिस लॉ। बस ये एक लाइन आप पूछ लीजिए, वो आपको क्लियरली कम्युनिकेट कर देंगे। होपफुली आपको ये इन्फॉर्मेशन आपको ये यूज़फुल लगा होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, बहुत सारे लोगों के वीज़ा रिजेक्ट हो रहे हैं, तो आप प्लीज़ केयरफुल रहिएगा। एंड या आई मीन इसलिए इस वीडियो को मैं बहुत ज़्यादा इसमें टाइम नहीं लगा रही इसको थोड़ा अच्छे से ये सब करने में, तो आप प्लीज़ इसको शेयर कीजिएगा जितना हो सकता है। होपफुली आपको डेमोग्राफिक डाइवर्सिटी क्या है वो समझ में आ गया होगा। 20% कोटा क्या होता है मैंने एग्जाम्पल से भी आपको बता दिया। होपफुली आपको ये समझ में आ जाए। एंड रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस वीडियो को जितना आप शेयर कर सकते हो प्लीज़ आप शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।